आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आपके टेरेस में जब आप जैविक पद्धति से गार्डनिंग करते हैं तो अपने गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा कौन सी खाद का इस्तेमाल करें। ऐसी खाद जो फल, फूल और सब्जियों तीनों में काम आए, लेकिन इसके साथ ही उसको किस तरह से डालना है, उसकी किस तरह से क्वांटिटी होनी चाहिए, वो आज हम आपको बताना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको एक गोभी दिखाई है और आप देख रहे हैं कि अभी जो गोभी का जो बस जैसे सीज़न ही आया है, लेकिन आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो मेरा गोभी का पॉट देख रहे हैं आप 9 बाय 9 का है, बहुत छोटा है। इसमें पानी डालने से ही इसका ड्रेनेज इतना ज़बरदस्त है कि तुरंत पानी निकल जाता है और गोभी का जो पौधा है वो बिल्कुल सूखने लग जाता है। लेकिन हमें इसके लिए क्या करना है? अगर आपने छोटे पॉट में गोभी लगाई है तो आपको उसमें पानी का ध्यान बहुत रखना है, लेकिन उसके साथ साथ छोटा पॉट जब बहुत ज़्यादा ड्रेनेज उसका इतना क्लियर हो कि पानी निकल जा रहा है, आपको ध्यान इस बात का भी रखना है कि आपको इसमें खाद भी बिल्कुल अच्छी तरीके से डालना है, जिससे कि आपके फूल जो है वो इस तरह से बिल्कुल गोभी के आए। हमने आप लोगों को कई बार खाद बताई है, लेकिन फिर भी कई बार आप लोगों के ऐसे भी सवाल आते हैं जिसमें ये होता है कि भाई कौन सी खाद डालें और कैसी खाद डालें। हम आपको बताना चाहेंगे कि ज़्यादातर हम अपनी सब्जियों में जो खाद डालते हैं, ख़ास तौर पर ठंड के समय, उसमें क्या होता है कि ठंड का मौसम ऐसा होता है, कई बार अगर आप डरते भी हैं कोई खाद डालने से तो भी इसमें कोई नुकसान नहीं होता है। जो खाद आपको बताने जाएंगे उसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। ज़्यादा भी थोड़ी हो जाएगी तब भी आप उसमें डरिए नहीं, थोड़ा पानी डाल दीजिए, आपके पौधे काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। जो हम आपको खाद बताते हैं वही खाद हम अपने प्लांट के ऊपर में डालते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इसके बैगन, और आप देखिए इस तरह से इसमें बैगन, हमने इसके पहले भी आप लोगों को बताई थी खाद डालना, लेकिन उस समय काफ़ी बारिश थी और बारिश में कई बार क्या होता है, जो हमारी खाद है वो बिल्कुल धुल सी जाती है बारिश के वजह से। लेकिन अब जो आप इसमें खाद डालेंगे, जैसे आप देख रहे हैं ये हमारे बैगन के पौधे, और आप देख भी रहे हैं कि ये नए बैगन के पौधे हैं और इसमें किस तरह से बैगन जो है वो आए हुए हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे ये जो टमाटर है पूरी तरह से लद चुके हैं, और ये भिंडी देखिए, हालांकि ठंड आ गई है लेकिन भिंडी भी कंटिन्यू जो है वो फल रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन सी खाद आपको कितनी डालनी है, और उसी खाद को आप डालिए और पूरी ठंड आपकी एक ही खाद जो है वो सारे प्लांट के ऊपर में अप्लाई होगी। जैसे आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ पर 3 तरह की खादें हैं जिनको भिगो के रखा है, लेकिन उसके साथ ही हम आपके लिए कुछ सूखी खाद भी रखे हैं जो हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये हम सभी जानते हैं, ये है हमारी नीम खली और ये है हमारी सरसों खली। नीम खली के बारे में हम आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे। जब भी आप मार्केट से नीम खली लाएं, आप उसको अपने जहाँ भी आप स्टोर करते हैं, जहाँ भी रखते हैं, वहाँ खुला रखिए। आपको एक दिन में ही पता लग जाएगा कि वो नीम खली असली है या नकली। उसको आप कैसे महसूस करेंगे? आप देखिएगा कि आपके पूरे रूम में एक कड़वाहट की महक हो जाएगी। इतना कड़ू महकेगा कि वो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपने साक्षात ही नीम का पौधा ही या नीम की पत्तों की चटनी बना के रखी है। इस तरह की बहुत कड़ू महक इसमें आएगी। अगर इसमें बहुत कड़ू महक आ रही है तो आप सोचिए कि आपकी नीम की खली जो है वो बिल्कुल प्योर है। अगली चीज़ है हमारी सरसों खली। सरसों खली के साथ में भी है, जब आप उसको भिगाएंगे तो आप देखेंगे जो इसका लिक्विड है बिल्कुल मस्टर्ड कलर का दिखेगा। हालांकि हमारी जो बकेट है वो थोड़ी पुरानी है तो उसमें आपको थोड़ा सा कलर लग रहा होगा मटमैला, लेकिन ये जो है बिल्कुल मस्टर्ड कलर नज़र आएगी आपको। अब हम आपको बताते हैं
कि इसको आपको कितने रेशो में कितना मिलाना है। जैसे कि हमारी ये जो सरसों खली है, इसमें हमने आधा किलो मिला दिया है, लेकिन आपको हम ये बताना चाहेंगे कि आप पौधों में किस तरह से डालें। ये जो आप खली का टुकड़ा देख रहे हैं, ये आपके एक पौधे के लिए बहुत हो जाएगी। एक पौधा जैसे आप गुलाब का कहिए, या एक पौधा आपका जिस तरह से आप ये देख रहे हैं, हमारा करेले का कंटेनर आप देख रहे हैं, जैसे 15 बाई 15 के हैं, 12 बाई 12 के हैं, ये कंटेनर के लिए एक खली काफ़ी है। हम सरसों की खली कभी भी आपको 10 ग्राम ही बताते हैं एक पौधे के लिए, लेकिन जब आपका एक अमरूद का पौधा काफ़ी बड़ा है तो आपको उसमें इस तरह से 2 टुकड़े आपको डालने हैं। ये हो जाएगा आपके कम से कम 15 से 20 ग्राम खली। 15 से 20 ग्राम खली एक बड़े पौधे के लिए और 10 ग्राम खली एक छोटे पौधे के लिए आपको इतना ही सरसों खली लेना है। उसके हिसाब से आपका गार्डन जितना बड़ा है आप उतनी खली भिगा सकते हैं। अगला है हमारा नीम खली। आपको जो नीम खली है, एक पौधे में इतनी खली काफ़ी है, वो भी आप 10 ग्राम करीबन ले सकते हैं। बड़े और छोटे पौधे देखकर आप उतना ही खली लीजिए। जब ये खलियाँ भीगती है और जब ये खली प्योर होती है तो ये अपना असर इतने में ही एक पौधे के लिए काफ़ी रखती है। दूसरी बात हम आपको ये बताना चाहेंगे, हम ज़्यादातर आप लोगों को नीम खली के बारे में नहीं बताते हैं, कारण कि हम ज़्यादातर अपने गार्डन को अलग तरीके से गार्डनिंग करते हैं, तो उसमें हमारे कई बार कीटों का रोकथाम हो जाती है। उस पर भी हम आपको वीडियो जल्दी ही शेयर करेंगे। लेकिन आप अगर आपका छोटा गार्डन है, आप खाली कंटेनर यूज़ करते हैं और आप हमारी तरह से ना कर पाएँ, तो आपको क्या करना है, हर पौधे में सरसों खली के साथ में नीम की खली आपको ज़रूर भिगाना है। इन 2 चीज़ों के अलावा अब हम आपको तीसरी चीज़ बताना चाहेंगे, वो है गोबर। गोबर को भी आपको अपने हिसाब से लेना है। अगर आपको गोबर ज़्यादा मिलती है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। एक पौधे में पुरानी गोबर 250 ग्राम डाल सकते हैं, छोटे पौधे में उसका लिक्विड बनाकर। आप देख रहे हैं हमारा ये चेरी का पौधा, फिर से इसमें चेरी जो आई हुई है और वो इसी खाद का कमाल है। आप इतने बड़े पौधे में आधा किलो गोबर का पल्प भी डाल सकते हैं। और आपको जो नीम खली है और सरसों खली है वो 15 से 20 ग्राम आपको इतने बड़े पौधे में लेना है। और इतने बड़े पौधे का तो हमने आपको बताया कि 10 ग्राम एक पौधे के लिए खली जो है वो काफ़ी है। और अब हम आपको बताते हैं उसे मिलाना किस तरह से है। ये तो आप क्या करिए, जो सरसों खली है इसको आप 3 दिन के लिए बिल्कुल भिगो दीजिए। ठंड के दिनों में ये 5 से 6 दिन भी रह सकती है, 7 दिन भी रह सकती है, लेकिन जब गर्मी होती है तो ये जल्दी सड़ जाती है और इसकी जो महक है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आती है। लेकिन अभी जो है वो ठंड है, तो ठंड में क्या है, आप इसे 3 से 5 दिन तक भी रख सकते हैं। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे 3 दिन में ये काफ़ी अच्छी तैयार हो जाती है। अगली खली है हमारी, वो है नीम की। आपको क्या करना है, नीम की खली भी 2 से 3 दिन भिगा दीजिए। उसमें बिल्कुल इतनी अच्छी कड़ू महक आ जाएगी कि आप उसको मिलाएंगे और आपके पौधे से आधे कीट जो है वो ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तीसरी चीज़ है हमारी गोबर। ये गोबर जो है वो सड़ी हुई खाद है, उसको भी हमने पानी में भिगो दिया है। इसका तो आप कुछ भी है, आप भिगो के इसे 15 दिन, महीना दिन भी आप रखे रहिए गोबर को, और जब जब ज़रूरत पड़ती है तब तब आप खाद में मिलाते जाइए और इसको आप बिल्कुल डालते जाइए। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से डालना है। जैसे हमने आपसे कहा कि आपको 10 ग्राम खली लेना है, तो आप 10 ग्राम खली के हिसाब से आप पौधों में, उसके बाद गोबर आप चाहे जितना भी मिला लीजिए, वो भी हमने आपको बता दिया है। अब हम आपको एक्चुअल रेशो बताते हैं कि कितना कितना आपको मिलाना है। गोबर की खाद के लिए तो हमने आप लोग को बता दिया है कि आपको गोबर की खाद कितनी भी लेनी है, लेकिन इस तरह से आप नीम की खली को अच्छी तरह से फेंट दीजिए। फेंटने के बाद में एक जो 10 ग्राम का लिक्विड लगभग आपका
इससे ज़्यादा नहीं होगा। और खली का भी सेम इसी तरह से 10 ग्राम लिक्विड होगा। अब आप देखिए, मैंने जो गोबर है वो इसमें पूरा मग भर लिया है। अब आपको क्या करना है, इस तरह से पौधे में अपने डाल देना है। जैसे आप देख रहे हैं, इसकी मिट्टी हमारी अभी हल्की गीली है और ये देखिए इस तरह से आप डालिए। जब भी आप खाद डालिए तो कोशिश करिए कि आपका जो पौधा है वो थोड़ी छाँव में हो। छाँव का मतलब या ये सुबह सुबह डालिए या तो फिर ये शाम को डालिए। इससे क्या होगा, आपके पौधे को धूप भी नहीं लगेगी और आपके पौधे रात भर में ही खिलखिला उठेंगे। ऐसे आप देख रहे हैं, इस कंटेनर में मेरे 2 पौधे हैं, तो मैं इसमें 15 ग्राम खली जो है वो ले लूँगी और इस तरह से मैं इसमें डाल दूँगी। और आप देख रहे हैं जो बैगन है हमारे किस तरह से बिल्कुल साइज़ में हो रहे हैं। ये सफ़ेद बैगन है, हरे बैगन है, कई तरह के बैगन हैं। और आप देखिएगा, जैसे ही आप इसमें खाद डालेंगे, बैगन जो है, और इन दिनों तो आप जानते ही हैं कि ये भरते के बैगन है, लेकिन ये हमारा पौधा 1 साल का हो चुका है, इसीलिए थोड़ा सा पौधा जो जैसे जैसे पौधे पुराने होते हैं तो फल जो थोड़ा उनके छोटे हो जाते हैं। लेकिन आपके जब नए पौधे रहेंगे और जैसे ही आप उसमें खाद डालेंगे, बैगन जो है जैसे आपने बीज लिया है उसी साइज के वो बैगन भी तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप इनमें खाद जो है अपनी डाल सकते हैं और आप देखिएगा कि 2 से 3 दिन में आपके जो पौधों में किस तरह से फल जो है वो बड़े हो जाते हैं। अब आप क्या करिए, ये खाद डालने के बाद में पानी जो है 1 रात के लिए रुक जाइए। अगर आप रात को खाद डालते हैं तो पानी बिल्कुल मत डालिए, लेकिन अगर आप सुबह खाद डालते हैं तो जिस तरह से धूप है, आप देख रहे हैं कि पत्ते जो है थोड़े मुरझा रहे हैं। मुरझाने की वजह क्या है कि बहुत तेज़ धूप है और अगर थोड़ा भी पानी सूख जाती है तो क्या होता है कि जो पौधे वो सूखने लगते हैं। तो आपको हम यही बोलना चाहिए, अगर आपने सुबह खाद डाली है तो शाम को इन्हें हल्का हल्का पानी दे दीजिए, और अगर शाम को खाद डाली है तो आप इनमें सुबह के टाइम पर हल्का पानी दीजिए। पानी इतना ही डालिए कि खाद आपकी बहने ना पाए। आशा करती हूँ जिस तरह से हमने आपको आज खाद डालना बताया है, आप इसी तरह से हर सब्जी हर फल में खाद डालिए, और ये खाद सबसे बेस्ट खाद है। इससे अच्छी खाद पेड़ पौधों के लिए तो कुछ हो ही नहीं सकती। सबसे सस्ती, सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा ताकतवर। तो इस खाद को डालते रहिए और अपने गार्डन से सब्जी का आनंद उठाते रहिए। और हम आपसे यही चाहेंगे, आप हमारे चैनल पे जाकर उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमें सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। बेल आइकन को दबाइए जिससे कि हमारे नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।